देश के नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज बहुत सारी ऐसी अहम खबरें हैं देश और दुनिया से जो सुपर प्राइम टाइम में कर रही हैं आपका इंतजार। बाइडेन के सत्ता संभालते ही दुनिया के समीकरण बदलने लगे हैं। दूसरे देशों से संबंधों के सूत्र में बाइडेन अपनी नीतियों का पूरी तरह से खुलासा करते रहे। इससे पहले ही उन दुश्मनों ने अपना फन उठाना शुरू कर दिया जो ट्रंप की नीतियों से खौफ खाते थे। इस फहरिस्त में पहला नाम दर्ज हुआ है चीन का, जिसने साउथ चाइना सी पर कब्जे का पूरा प्लान धमकी के लहजे में बताया है। चीनी कोस्ट गार्ड्स को आदेश दिए गए हैं कि वो किसी भी विदेशी जहाज को अपने विवेक से निशाना बना सकते हैं और इसी आदेश ने शीत युद्ध के नए युग की शुरुआत कर दी। ये रिपोर्ट। और सुप्रीम पावर सेंटर बाइडेन, जिन्हें एहसास तो था कि सत्ता की बागडोर संभालते ही नई चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन चीन के मोर्चे पर युद्ध भूमि में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, शायद ही इसकी कल्पना उन्होंने की होगी। ट्रंप और जिनपिंग के बीच खड़ी दुश्मनी की दीवार ट्रंप की विदाई के बाद कमजोर नहीं हुई, बल्कि अदावत की जमीन पर खड़ी इस दीवार को जंगी तैयारी ने बाइडेन के लिए और सख्त कर दिया है। ट्रंप के कार्यकाल में नए दुश्मन मुल्क के मुखौटे चीन ने बाइडेन के सामने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। साउथ चाइना सी और उससे लगे मुल्कों के लिए अमेरिका की नीति पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए जंग की सीधी चुनौती दी गई है। जिनपिंग ने एक ऐसा आदेश पारित कर दिया है जो बारूदी जंग की राह को आसान करेगा, और अगर जंग ना भी हो तब भी अमेरिका के लिए कोल्ड वॉर के मोर्चे पर एक नया दुश्मन देगा। जिनपिंग की सनक से एशिया में जंग की आहट का सायरन बज गया है। अब ना चाहते हुए भी बाइडेन को ट्रंप की नीतियों पर काबिज रहना होगा। वो अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाएंगे जिन्हें विरासत में एक ऐसा नया दुश्मन मिल रहा है जो सामरिक ताकत के साथ अर्थतंत्र का ऑक्टोपस कहलाता है। बाइडेन पर पहला आघात, एशिया में बिछी जंगी बिसात। जिनपिंग का बड़ा ऐलान, यूएस पर हमले का प्लान। समंदर पर कब्जे की तैयारी, चीनी साजिश प्रलयकारी। नई कोल्ड वॉर की शुरुआत, साउथ चाइना सी में घात। जो चीन अमेरिका से थर्राता था, जो चीन अमेरिकी जंगी बेड़ों के सामने सरेंडर हो जाता था, उसी चीन ने अब अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। बाइडेन को धमकाने के अंदाज में आगाह किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उस फरमान पर दस्तखत कर दिए हैं जिसे आदेश मानकर चीनी कोस्ट गार्ड साउथ चाइना सी में किसी भी विदेशी जहाज पर हमला कर सकते हैं, और इसके लिए चीनी कोस्ट गार्ड्स को अपने किसी भी सीनियर से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हमला करना है या नहीं इसका फैसला कोस्ट गार्ड खुद हालात के आधार पर लेंगे। यानी चीन की सरकार ने अपने तटरक्षक बलों को विदेशी जहाजों पर फायरिंग की अनुमति देकर साउथ चाइना सी के मुहाने पर एक नए शीत युद्ध को आमंत्रण दे दिया है, क्योंकि चीन के नए कानून से साउथ चाइना सी से सटे देशों के अलावा उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले अमेरिका के साथ संघर्ष तेज होगा। या यूं कहा जाए, ये कानून सीधे तौर पर अमेरिका के लिए ही चुनौती है। उस अमेरिका के लिए जहां सत्ता की बागडोर संभाले बाइडेन को अभी 2-3 दिन ही बीते हैं। ऐसे में अमेरिका का रुख क्या होगा, ये बाइडेन के आदेश पर निर्भर है, लेकिन हर पहलू का विस्तार क्या होगा ये समझना जरूरी है। चीनी कोस्ट गार्ड्स को मिला हमले का आदेश बड़ा प्लान है। चीन का प्लान साउथ चाइना सी में विवाद से जुड़ा है, जिसमें जापान, कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम के हित हैं। खनिज संपदा से संपन्न इस सागर पर यूएस की दिलचस्पी है। चीन सागर के 80% हिस्से को अपना बताता है।
चीनी प्रभुत्व कम करने के लिए अमेरिकी बेड़े यहां तैनात हैं। यूएस ने इसी सागर में बम वर्षक के साथ अभ्यास भी किया है। जवाब में चीन ने मिसाइलों की तस्वीरें दिखाकर धमकाया था। लेकिन ये सब कुछ ट्रंप के कार्यकाल में हुआ था, जिसका बाइडेन की नीतियों से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन बाइडेन चीन के मोर्चे पर अपनी नीति का ऐलान करें, उसके पहले ही चीन ने अमेरिका को टारगेट करते हुए नया कानून बना दिया। साउथ चाइना सी पर हक जताते हुए विदेशी जहाजों को बिना अनुमति निशाना बनाने का फरमान जारी कर दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर साउथ चाइना सी इतना अहम क्यों है? इसका जवाब है परिस्थिति। सागर पर चीन की नजर का कारण भौगोलिक स्थिति है। साउथ चाइना सी पश्चिम में प्रशांत महासागर से सटा है। इस सागर का पूर्वी तट वियतनाम, कंबोडिया से जुड़ा है। पश्चिम में फिलीपींस और उत्तर में इंडोनेशिया द्वीप है। यही सागर दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्त जलमार्ग है। यहां से हर साल $5 ट्रिलियन का व्यापार होता है। दुनिया के समुद्री व्यापार में यह हिस्सा करीब 20% का है। इसी जलमार्ग से चीन भी सबसे ज्यादा व्यापार करता है। इसलिए जैसे ही ट्रंप की रवानगी हुई, चीन ने इस पूरे हिस्से को अपने कब्जे में लेने के प्लान का एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया, जिसका शिकार हुए हैं ट्रंप के बाद सुप्रीम पावर बनने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन। क्योंकि जिन देशों के साथ चीन का साउथ चाइना सी को लेकर विवाद शुरू हुआ, उन मुल्कों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। और इससे पहले इस जिम्मेदारी से जुड़ी किसी भी नीति का बाइडेन खुलासा करते, उसके पहले ही चीन ने अपनी चाल चल दी। लेकिन ये चाल कामयाब कैसे होगी, इसे चीन के नए कोस्ट गार्ड कानून से समझिए। नए कानून के तहत चीन की कोस्ट गार्ड्स की ताकत बढ़ाई गई है। कोस्ट गार्ड्स को खुद फैसला लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। जरूरत पड़ने पर कोस्ट गार्ड जहाजों पर फायरिंग कर देंगे। कोस्ट गार्ड हर जरूरी संसाधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जिस वक्त चीन सागर में जापान के साथ और दक्षिण चीन सागर में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ चीन का विवाद चल रहा है, उसी वक्त पर चीन ने नीतियों के अभाव में अमेरिका की खामोशी का फायदा उठा लिया। समंदर साउथ चाइना सी पर हक जताते हुए विदेशी जहाजों को बिना अनुमति निशाना बनाने का फरमान जारी कर दिया। और रही बात अमेरिका को चुनौती देने की, तो कसर चीनी हिमाकतों से पूरी होगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ताइवान ने पुष्टि की है कि 8 चीनी बॉम्बर्स और 4 फाइटर जेट्स ने ताइवान के वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया है। लेकिन अब तक अमेरिका ने कोई बयान जारी नहीं किया। मतलब साफ है, कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।